मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 90 नए मामले आए सामने। मध्य प्रदेश स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 3,341 पहुंच चुका है, जबकि प्रदेश में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा भी 200 हो गया है। एमपी में मरीजों को ठीक होने का मामला भी तेजी से बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश में अभी तक 1,349 लोग कोरोना से जंग जीत चुके हैं। आंकड़ों की बात करें तो मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण अब 38 जिलों में पहुंच चुका है। पिछले 24 घंटे में ग्रीन जोन के जिले गुना और सीहोर में एक मरीज मिला है। इंदौर में मरीजों की संख्या 1,727 हो गई है, जबकि अन्य शहरों की बात करें तो भोपाल में 669, उज्जैन में 220, जबलपुर में 116, खरगोन में 80, धार में 78, रायसेन में 64, खंडवा में 52, मंदसौर में 51 और बुरहानपुर में 42 संक्रमित अभी तक मिल चुके हैं। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रदेश में कोरोना के हालातों पर चर्चा की। मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि भोपाल के हालातों में तेजी से सुधार हो रहा है। भोपाल में 50% मरीज ठीक हुए। उज्जैन में हालातों पर बोलते हुए मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि उज्जैन चिंता का विषय है, लेकिन आने वाले 3 से 4 दिनों में उज्जैन में हालात काबू में आने की उम्मीद है। मंत्री मिश्रा ने कहा है कि मैं लोगों से अपील कर रहा हूं कि रोग से घृणा करें, रोगी से नहीं। छत्तीसगढ़ में सरकार ने वीकेंड कर्फ्यू के प्लान को अमल में लाना शुरू कर दिया। इसी के तहत आज रात 11 बजे से रायपुर में कर्फ्यू शुरू होगा, जो सोमवार सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा। यानी कि शनिवार रविवार को 2 दिन रायपुर में कर्फ्यू रहेगा। शनिवार रविवार को लोगों के अनावश्यक रूप से घर से निकलने पर प्रतिबंध जारी रहेगा। जरूरी सामानों के अलावा किसी भी तरह के सामान की दुकान खोलने पर प्रतिबंध रहेगा। इस दौरान रायपुर जिले में शराब की दुकानें भी बंद रहेंगी। कलेक्टर ने आदेश जारी करते हुए 20 सेवाओं की लिस्ट भी जारी की है, जिन्हें कर्फ्यू के दौरान छूट दी जाएगी। रायपुर कलेक्टर ने आदेश में इस व्यवस्था के 17 मई के बाद लागू रहने की बात कही थी। बता दें कि छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने इस व्यवस्था को लागू करने की बात कही थी। कोरोना के हाहाकार के बीच राहत वाली खबर है। डिंडौरी जिला अब कोरोना फ्री हो चुका है। यहां एक युवक की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद उसके संपर्क में आए 28 लोगों को क्वारंटीन किया गया था। मरीज सहित क्वारंटीन सभी लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। 3 टेस्ट हुए, तीनों की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद सभी को वहां से सम्मानपूर्वक डिस्चार्ज किया। पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया को अयोध्या फैसले को ध्यान में रखते हुए और इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है। इससे पहले 1996 में हिजबुल मुजाहिदीन की धमकी के बाद भी दी गई थी वाई कैटेगरी की सुरक्षा। छत्तीसगढ़ के नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया के घर पर आकाशीय बिजली गिरी। रायपुर में उनके आवास पर जिस समय आकाशीय बिजली गिरी, उस समय मंत्री शिव डहरिया आवास में ही मौजूद थे। बिजली गिरने के बाद बगले में ब्लैकआउट हो गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मंत्री शिव डहरिया को फोन कर उनका हालचाल जाना। दंतेवाड़ा में पुलिस और नक्सलियों की मुठभेड़ में 1 लाख का नामी नक्सली बामन मुचाकी घायल हो गया है। होरेपाल के जंगलों में डीआरजी, एसटीएफ और सीआरपीएफ के जवानों की नक्सलियों से मुठभेड़ हुई, जिसकी पुष्टि एसपी अभिषेक पल्लव ने की है। रायपुर में कोयला व्यवसायी के यहां जीएसटी का छापा पड़ा। रायपुर सहित बिलासपुर, कोरबा और खरसिया के ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि मेरे ख्याल से मुख्यमंत्री कार्यालय से डायरेक्शन गया था, अधिकारियों ने कार्रवाई की है। भोपाल में पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने औरंगाबाद ट्रेन हादसे में मारे गए 16 प्रवासी मजदूरों के परिजनों को 1-1 करोड़ का मुआवजा देने की मांग की है। पीसी शर्मा ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि ट्रेन का टिकट देने का वादा किया गया था, ट्रेन का टिकट नहीं मिला, लेकिन ऊपर का टिकट कटवा दिया। कांग्रेस नेता के मिश्रा ने औरंगाबाद रेल हादसे का जिम्मेदार अधिकारियों को बताया। उन्होंने कहा श्रमिकों के लिए महाराष्ट्र की प्रभारी आईएएस दीपाली रस्तोगी ने की लापरवाही। अधिकारी लोगों को फोन लगा रहे थे, लेकिन लोगों का फोन उठा नहीं रहे थे। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में रेल हादसा हुआ, जिसमें मध्य प्रदेश के शहडोल और उमरिया के रहने वाले 16 मजदूरों की मौत हो गई। रेल ट्रैक पर सो रहे थे सभी मजदूर, मालगाड़ी की चपेट में आने से हुई मौत। औरंगाबाद हादसे में मध्य प्रदेश के मजदूरों की मौत पर सीएम शिवराज सिंह ने दुख जताया। सीएम ने अपने मंत्रिमंडल के साथ मजदूरों को जान गंवाने वाले श्रद्धांजलि दी। सीएम ने कहा मजदूरों की मौत से बेहद दुखी। सीएम शिवराज ने कहा जान गंवाने वाले मजदूरों ने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया था। हम 1.25 लाख मजदूरों को अभी तक प्रदेश में लेकर आ चुके हैं। अभी भी मजदूरों को लाने का काम चल रहा है। सीएम ने प्रदेश के बाहर फंसे मजदूरों से अपील की है कि वो जल्दबाजी ना करे। प्रदेश सरकार हर मजदूर को वापस लेकर आएगी।
सीएम शिवराज सिंह ने एक नंबर भी जारी किया। सीएम ने नंबर जारी करते हुए कहा, इस नंबर पर फोन करके मजदूर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे। सरकार सभी मजदूरों को वापस लेकर आएगी। रेल हादसे में मजदूरों की मौत पर प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर दुख जताया। कहा, रेल मंत्री पीयूष गोयल से बात की, घटनाक्रम पर हमारी नजर बनी हुई है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट कर हादसे पर दुख जताया। कहा कि जांच के आदेश दे दिए हैं। औरंगाबाद हादसे पर एमपी के राज्यपाल लालजी टंडन ने ट्वीट कर दुख जताया। उन्होंने लिखा है कि श्रमिकों के ट्रेन हादसे में आकस्मिक निधन का समाचार दुखद है। ईश्वर से दिवंगत आत्माओं की शांति और परिजनों को ये गहन दुख सहन करने की शक्ति दे तथा घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि कांग्रेस शासनकाल में वल्लभ भवन भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया था। मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में हुए भ्रष्टाचार की जांच होगी। इसके लिए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की समिति बनाने की मांग की है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने अपने भाई और बीजेपी विधायक जालम सिंह पटेल के साथ सीएम शिवराज सिंह से मुलाकात की। तीनों नेताओं की मुलाकात की तस्वीर सामने आई। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल अपने भाई जालम सिंह के साथ बीजेपी दफ्तर पहुंचे। प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा से मुलाकात की। इस दौरान प्रहलाद पटेल ने औरंगाबाद हादसे पर दुख जताया। मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा है कि घटना दुखद है और पूरी घटना की जांच होनी चाहिए। भोपाल में सीएम शिवराज ने बांस मिशन की समीक्षा की। सीएम ने कहा कि मनरेगा और स्वयं सहायता समूहों को भी बांस मिशन से जोड़ा जाएगा। सीएम ने बांस उत्पादकों के जरिए 17 लाख से ज्यादा बांस के पौधे लगाने के निर्देश दिए। 4000 एकड़ में 25 करोड़ खर्च करके बांस के पौधे लगाए जाएंगे। सीएम ने कहा है कि उत्पादन से ज्यादा फायदे की योजना तैयार करें। बांस रोपण में मनरेगा और स्वयं सहायता समूहों को भी जोड़ने के निर्देश दिए। मानसून में वन विभाग ने 3 करोड़ 50 लाख पौधारोपण का टारगेट बनाया है। एमपी सरकार ने बिजली कंपनियों को आर्थिक संकट से बचाने के लिए कंटेनमेंट जोन के बाहर एमपी ऑनलाइन कियोस्क खोलने के आदेश जारी किए। बिजली कंपनियों ने सरकार के सामने प्रस्ताव रखा था, जिसमें कहा था बिजली बिल का पैसा नहीं मिला तो बिजली सप्लाई नहीं कर पाएंगे। एमपी ऑनलाइन कियोस्क के जरिए प्रदेश में 45% बिजली बिल का भुगतान होता है। एमपी ऑनलाइन कियोस्क खोलने के आदेश सभी कलेक्टर्स को सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव एम शैलवेंद्र ने जारी किए। इन केंद्रों पर कॉमन सर्विस सेंटर के संचालक की अनुमति देने को कहा है। सीबीएसई की बची हुई परीक्षाओं की तारीख का ऐलान 1 से 15 जुलाई के बीच होंगी। 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं कोरोना संक्रमण की वजह से लगी थी रोक। इंदौर के गोकुलदास अस्पताल के मामले में कलेक्टर मनीष सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि संभाग कमिश्नर आकाश त्रिपाठी ने इस मामले में 3 सदस्य जांच कमेटी बनाई, जो पूरे मामले की जांच करेगी। कमेटी की रिपोर्ट पर ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। इंदौर के गोकुलदास अस्पताल का लाइसेंस रद्द। सीएमएचओ डॉक्टर प्रवीण जड़िया ने की पुष्टि। 6 घंटे में 6 मौतों के बाद हुई कार्रवाई। लाइसेंस रद्द होने के बाद अस्पताल नए मरीज नहीं कर पाएगा भर्ती। फिलहाल अस्पताल में कुल 13 मरीज भर्ती। आईसीयू में 1 मरीज और 12 मरीज जनरल वार्ड में भर्ती। गोकुलदास अस्पताल से मरीजों के परिजनों ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया था। वीडियो में गोकुलदास अस्पताल में आधे घंटे में 5 मरीजों की मौत का आरोप लगाया गया था। वायरल वीडियो में कलेक्टर मनीष सिंह से मदद की गुहार लगाई गई थी। वायरल वीडियो के बाद कलेक्टर मनीष सिंह ने एक डॉक्टर्स की टीम गठित कर गोकुलदास अस्पताल में जांच के लिए भेजी, जिसके बाद हॉस्पिटल का लाइसेंस रद्द कर दिया गया। इंदौर के गोकुलदास अस्पताल के मामले में प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट का बयान आया है। मंत्री तुलसी सिलावट का कहना है कि निजी अस्पताल में मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मंत्री सिलावट ने कहा कि मैंने इंदौर के कलेक्टर से बात करके गोकुलदास अस्पताल के रवैये के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इसके साथ कहा मरीजों को अच्छी चिकित्सा सुविधा मिले और उनके साथ अच्छा व्यवहार हो। पहले ही दिन शराब होम डिलीवरी की सुविधा ठप पड़ गई है। पंजीयन के लिए तो रायपुर और कोरबा का विकल्प आ रहा है, लेकिन ऑर्डर की प्रक्रिया में तकनीकी दिक्कत आ रही है। इससे पहले भी कई शहरों में इस तरह की शिकायतें आ रही थी। मामले को कोई भी अधिकारी बोलने को तैयार नहीं। छत्तीसगढ़ के रेड जोन रायपुर और ऑरेंज जोन कोरबा में आज से शराब की ऑनलाइन डिलीवरी शुरू कर दी गई है। सुबह 8 बजे से ये पंजीयन ऑर्डर की सुविधा उपलब्ध रहेगी। CSMCL ऐप के जरिए शराब की होम डिलीवरी हो रही है।
रायगढ़ के पुसौर में पेपर मिल में गैस रिसाव के मामले में कार्रवाई की गई है। प्रशासन ने प्लांट को सील करके मिल संचालक दीपक गुप्ता और ऑपरेटर रंजीत सिंह पर एफआईआर दर्ज की है। इस मामले में ऑपरेटर रंजीत सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जबकि संचालक दीपक गुप्ता की जल्द गिरफ्तारी हो सकती है। बुधवार को पुसौर की शक्ति पल्प एंड पेपर मिल में गैस रिसाव से 7 मजदूर बीमार हो गए थे, जिसमें से 3 को गंभीर हालत में रायपुर रेफर किया गया था। इसके बाद प्रशासन की टीम ने पेपर मिल का दौरा किया था, जहां मिल मालिकों की गंभीर लापरवाही सामने आई थी। इसके बाद प्रशासन ने मिल संचालक और ऑपरेटर पर एफआईआर की है। रायगढ़ के शक्ति पल्प एंड पेपर लिमिटेड फैक्ट्री से गैस रिसाव के मामले में श्रम मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया के निर्देश पर फैक्ट्री के खिलाफ लाइसेंस निरस्त करने का नोटिस जारी किया गया। नोटिस में संचालक से जवाब मांगा गया है। श्रम मंत्री शिव डहरिया ने कहा है कि अधिकारी घायल मजदूरों की देखभाल कर रहे हैं। फैक्ट्री का लाइसेंस निरस्त करने की प्रक्रिया चल रही है। दरअसल रायगढ़ के शक्ति पल्प एंड पेपर लिमिटेड में बैक वाटर टैंक सप्लाई के दौरान जहरीली गैस का रिसाव हुआ था, जिसमें 7 मजदूर घायल हो गए थे। संबल योजना को फिर से शुरू करने पर सियासत तेज हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा है। पत्र में कमलनाथ ने कहा, योजना में भ्रष्टाचार हुआ था, इसीलिए योजना को बंद कर नया सवेरा योजना की थी। कमलनाथ ने कहा कि इस योजना से सिर्फ 1903 श्रमिकों को ही फायदा मिला, जबकि करोड़ों श्रमिकों को मदद की दरकार है। पत्र में कमलनाथ ने श्रमिकों को 7500 रुपए प्रतिमाह देने की अपनी मांग को फिर से दोहराया है। मध्य प्रदेश में आर्थिक संकट के नाम पर 4,50,000 कर्मचारियों को 1500 करोड़ का भुगतान अब भी नहीं हुआ है। कोषालय के पोर्टल पर बिल भी नहीं लग रहे हैं। तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ ने सीएम और मुख्य सचिव को पत्र लिखकर मांग की है, 7वें वेतन निर्धारण के बाद बढ़े हुए वेतन के एरियर की तीसरी किश्त का भुगतान जल्द किया जाए। मध्य प्रदेश की मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी वीरा राणा बनी हैं। वीएल कांताराव की केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने के बाद खाली था पद। अभी तक अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अरुण तोमर संभाल रहे थे कामकाज। सीहोर के बड़नगर गांव में पुलिस पेट्रोलिंग दल पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया, जिसमें 2 पुलिस जवान घायल हो गए। पेट्रोलिंग कर रहे दल को बड़नगर गांव के एक मंदिर में कुछ लोग झुंड बनाकर बैठे थे। आरोप है कि पुलिस के समझाने पर विनोद जाटव और उसके भाइयों ने हमला कर दिया। हमले में हेड कांस्टेबल सुभाष काटरे और तेजपाल वर्मा को गंभीर चोटें आई हैं। इस मारपीट में आरोपी की मां को भी चोटें आई हैं। सूचना मिलने पर एसडीएम आदित्य जैन, सीएसपी मंगल ठाकरे, कोतवाली के थाना प्रभारी मनोज मिश्रा गांव पहुंचे। फिलहाल गांव में भारी पुलिस बल तैनात की गई। मुरैना जिला अस्पताल की नर्सों ने स्वास्थ्य अधिकारियों और जिला प्रशासन के अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए। नर्सों का आरोप है कि उनके साथ बुरा व्यवहार किया जा रहा है। बिना सुरक्षा उपकरण के ही हॉस्पिटल में काम करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। नर्सों का आरोप है कि शिकायत करने या फिर सुरक्षा उपकरण की मांग करने पर धमकियां दी जा रही हैं। दरअसल जिला अस्पताल की 2 नर्सों के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद साथ में काम करने वाली नर्सों को क्वारंटाइन किया गया। कॉमन शौचालय के इस्तेमाल से बाकी नर्सों में भी संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। मुरैना के कैलारस तहसील में नगरपालिका के जरिए राशन बांटने का कार्यक्रम था। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग बिना मास्क लगाए ही पहुंच गए और लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान नहीं रखा। कलेक्टर ने राशन बांटे जाने की बात से ही इनकार कर दिया है। कहा है कि लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के लिए समझा ही सकते हैं, खुद की सेफ्टी उनके हाथ में है। टीकमगढ़ में कोरोना के 2 मरीज ठीक होकर घर लौट चुके हैं, जिनका फूल माला और तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत हुआ। बल्लभदेवगढ़ में कस्तूरबा गांधी छात्रावास में बने क्वारंटीन सेंटर से स्वास्थ्य कर्मियों ने भी दोनों का तालियां बजाकर विदा किया। कोरिया जिले के मनेन्द्रगढ़ में रहने वाले सुशील गुप्ता की शादी मध्य प्रदेश के नौराजाबाद में हुई। शादी के बाद जब नवविवाहिता को शहर की सीमा पर रोककर पुलिस ने मां समेत क्वारंटीन सेंटर में डाल दिया। अधिकारियों को पता चला, दूल्हा दुल्हन को होम क्वारंटीन किया गया। उधर शादी का कार्ड बांटने उत्तर प्रदेश गए दूल्हे के पिता लॉकडाउन की शुरुआत से ही वहीं फंसे हुए हैं और अपनी लड़की की शादी तक नहीं देख सके। भोपाल में 10 साल के बच्चे दर्श ने पुलिसकर्मियों के साथ मनाया अपना जन्मदिन। पीरगेट इलाके में तैनात पुलिसकर्मियों के बीच पहुंचकर बच्चे ने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया और पुलिसकर्मियों को केक खिलाया। इस दौरान पुलिसकर्मियों ने भी बर्थडे सॉन्ग गाकर बच्चे का उत्साह बढ़ाया। भोपाल से 12 मजदूर पैदल ही शिवनी जाने के लिए निकल गए हैं। इन मजदूरों ने बताया कि उन्हें जानकारी लगी थी कि शिवनी के लिए बैरागढ़ से बस जा रही है। जब वो पैदल बैरागढ़ पहुंचे तो कोई बस नहीं मिली। मजदूर जब लिंक रोड पर सीएम के बगले में सामने निकले, इस दौरान वहां तैनात पुलिसकर्मियों ने उनसे पूछा कि उन्होंने बताया वो पैदल शिवनी जाने के लिए निकले।
खंडवा में एक प्रवासी मजदूर की मौत हो गई है। मजदूर अपने साथियों के साथ महाराष्ट्र के भिवंडी से पैदल अपने घर यूपी के सिद्धार्थनगर जा रहा था, लेकिन पैदल चलते समय लू लगने की वजह से मजदूर की मौत हो गई। महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश जा रहे मजदूर की राजगढ़ में तबीयत बिगड़ने के बाद मौत हो गई। मजदूर के कोरोना के सैंपल लेने के बाद उसके साथ यात्रा कर रहे 2 अन्य मजदूरों को 14 दिन के क्वारंटीन सेंटर के लिए भेज दिया गया। तिवाड़ी में एसडीएम तरुण जैन की संवेदनशीलता देखने को मिली। दौरे पर निकले एसडीएम को मडिया गांव के पास सड़क किनारे एक युवक घायल अवस्था में मिला, जिसके बाद उन्होंने युवक को अपने वाहन से पृथ्वीपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। ग्वालियर के पुरानी छावनी इलाके से एक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिस पर युवती को ब्लैकमेल करने का आरोप लगा। आरोपी युवती पर शादी करने का काफी समय से दबाव डाला जा रहा था। जब युवती नहीं मानी तो सोशल मीडिया पर अश्लील टिप्पणी करने का आरोप लगा। पेंड्रा मारवाही में तेज आंधी ने तबाही मचा दी है। कई घरों के छप्पर उड़ गए हैं, बिजली के खंभे धराशायी हो चुके हैं, जिससे कई इलाकों में ब्लैकआउट हो गया है। तेज आंधी में कई पेड़ भी उखड़ गए। सतना के करही गांव में क्वारंटीन सेंटर में रहने वाले परिवार पर पड़ोसियों ने हमला कर दिया। आरोप है कि जब परिवार ने हैंडपंप से पानी भरा तो पड़ोसियों ने इसका विरोध किया और क्वारंटीन में रहने वाले परिवार पर हमला कर दिया। मारपीट में पिता और बेटी घायल हो गए। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। जबलपुर के डुमना एयरपोर्ट के पास गधेरी गांव में ग्रामीणों ने मुंबई से लौटे 3 युवकों को गांव में घुसने से ही रोक दिया। तीनों युवक मुंबई में मजदूरी करते थे और किसी तरह अपने घर पहुंचे थे, लेकिन गांव के मुख्य मार्ग पर मौजूद लोगों ने उन्हें गांव में प्रवेश नहीं दिया। ग्रामीणों ने तीनों युवकों को पहले अस्पताल जाकर जांच करवाने और 14 दिनों तक अस्पताल में ही क्वारंटीन रहने के लिए कहकर लौटा दिया। तीनों युवकों ने विक्टोरिया अस्पताल जाकर जांच करवाई। कोरोना के लक्षण नहीं मिलने पर उन्हें होम क्वारंटीन के लिए निर्देश देकर लौटा दिया गया। छिंदवाड़ा के जिला अस्पताल में सुबह सुबह विवाद की स्थिति बन गई है। आरोप है कि एक मरीज ने नर्स के बाल पकड़कर खींच दिए। बीच बचाव के लिए आई दूसरी नर्स से भी मारपीट की गई। जिला अस्पताल के मेडिकल वार्ड में एक मरीज सुबह करीब 5:15 बजे हल्ला कर रहा था। नर्स उसे शांत कराने पहुंची तो युवक ने उसके बाल पकड़कर खींचे। भोपाल में नशे में 3 बदमाशों ने पुलिस के साथ मारपीट करते हुए जमकर उत्पात मचाया। जबलपुर पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो उन्होंने पुलिस के एक जवान को चाकू भी मार दिया। आगरमालवा जिले के सब्जी उगाने वाले किसान काफी परेशान हैं। किसानों को ना तो अपनी सब्जियों के उचित दाम मिल रहे हैं और ना ही खरीदार। किसानों को बड़ी मंडियों में सब्जी ले जाने की सुविधाएं भी नहीं मिल रही हैं। ऐसी स्थिति में किसान अपने खेतों में पैदा की गई सब्जियों को गौशालाओं में भेजने को मजबूर है। रायगढ़ में न्यू मॉडर्न टेक्नोमेक कंपनी के गार्ड को बंधक बनाकर 16 लाख की लूट का मामला सामने आया है। न्यू मॉडर्न टेक्नोमेक कंपनी ने खरसिया से लेकर धर्मजयगढ़ तक रेलवे विद्युतीकरण के काम के लिए टेंडर नवापारा गांव में शोरूम बना है। खंडवा में उस समय हड़कंप मच गया जब आग ने 5 दुकानों और 3 मकानों को जलाकर खाक कर दिया।